हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं जय गुप्ता, नर्सिंग ऑफिसर, ऑल इंडिया रैंक 407। एक बार फिर से आप सभी का आदर सत्कार अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी की सब बहुत बड़ी वैकेंसी का अपडेट आप सभी के सामने आ चुका है कि वैकेंसी बहुत सारे लोगों ने बस ये बताया कि 107 पोस्ट आई है, लेकिन शायद उन्होंने पीडीएफ को पूरा खोल के देखा ही नहीं है। दोस्तों, 107 नहीं, उससे भी ज़्यादा पोस्ट हैं। 107 के अलावा और एएनएम की पोस्ट भी हैं, तो वो तो किसी ने देखा ही नहीं। तो गाइज, सारी चीज़ें डिटेल में जानने के लिए और इसी तरह से ऑथेंटिक गाइडेंस के लिए फटाफट पहले तो आप नर्स लेडा प्रेप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और सबसे बड़ी बात नहीं, जो बेल आइकन है ना, इसको दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे कि सारी अपडेट, सारी गाइडेंस आपको तुरंत अप टू डेट मिल सके। बाकी आप पूरी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, हमारा मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। बाकी आप नर्स लेडा प्रेप भी सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो आपका ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा, और वहाँ पे मैं सारे अपडेट डालता रहता हूँ टेलीग्राम चैनल पर, तो आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। तो इसके अंदर देखो मैंने क्या क्या लिखा हुआ है। सीजीएचएस की फैसिलिटी मिलेगी, क्या होता है इसके बारे में बताऊँगा। वो सीजीएचएस फैसिलिटी, सैलरी आपकी 80,000 प्लस रहेगी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बस बने रहिएगा इसी तरह से। तो अपन जो मेन चीज़ें हैं, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये देखो मेन चीज़ें मैं आपके सामने शो करके लाया हूँ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। पूरी पीडीएफ को दिखाने से कोई मतलब नहीं है। ये देखो इसके अंदर डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि 13 तारीख से ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट इसकी रहेगी 4 मई 2026। इसकी लास्ट डेट रहेगी। लास्ट डेट एंड टाइम और रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वही 4 तारीख को रहेगी, ठीक है ना, 11 बजे तक। इसके अलावा लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, ये 5 तारीख तक लास्ट आपकी ऑनलाइन फ़ी पेमेंट हो सकती है। विंडो ऑफ एप्लीकेशन, अगर करेक्शन, अगर आपके कोई फॉर्म में कोई गलती हो गई, कोई त्रुटि हो गई है, तो उसके करेक्शन के लिए विंडो खुलेगी 11 तारीख से लेके और 13 तारीख के बीच में। 11 मई से और 13 मई के बीच में विंडो ओपन होगी, तो उसमें आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर करेक्शन कर सकते हो। और एग्ज़ाम मेनली इसका जो होगा, वो आपका एग्ज़ाम जून के अंदर होगा मोस्ट प्रोबेबली। आप इस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हो, ठीक है ना। मेन चीज़ तो आपकी हो गई। अब आपके देखो दूसरी चीज़ जो आपको शो करना चाहता हूँ मैं, ये देखो इसके अंदर जो मेन चीज़ है, इसके अंदर आपको ये देखो कि कम से कम यूआर कैटेगरी जो है उसको कम से कम 30% लाने होंगे, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को 25% लाने होंगे, और एससी एसटी वाले कैटेगरी को लिए 20% उनको लेके आने ही पड़ेंगे। इज़ दैट क्लियर गाइज। अब इसके अंदर एक चीज़ लिखी हुई है, कॉमन कैंडिडेट मस्ट अपीयर ओनली वंस इन द एग्जामिनेशन फॉर वन लेवल ऑफ पोस्ट, दियर कैंडिडेट शैल बी कैंसिल्ड इफ कैंडिडेट हैज अप्लाइड फॉर 2 लेवल ऑफ पोस्ट फॉर मेट्रिकुलेशन एंड हायर सेकेंडरी, सी विल हैव टू अपीयर वंस फॉर ईच लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। इसके अंदर एक्चुअली मैं आपको समझा देता हूँ कि इन्होंने जस्ट एक सीबीटी एग्ज़ाम, जो मैंने आपको बताया सीबीटी एग्ज़ाम जो है ना, सीबीटी एग्ज़ाम, इसके अंदर इन्होंने एक जनरल क्राइटेरिया रख दिया है। उसके अलावा लिखा है इन्होंने इन द रेशियो 1:34 अप टू 5 वैकेंसीज फॉर एनी कैटेगरी ऑफ 30, ठीक है। तो यानी कि जितनी भी वैकेंसीज हैं उसके अंदर इनका ये रेशियो रहेगा। और जो मेन चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर जो आपको मांगा गया है ना, ये तो आपको मिनिमम क्राइटेरिया रह गया। अब जो इसके अंदर मांगा गया है, आपको जो एग्ज़ाम लगेगा ना, पहला तो आपको जो एग्ज़ाम लगेगा 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम लगेगा, ठीक है। उसके अंदर 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आ जाएंगे, 25 क्वेश्चन जीके के आ जाएंगे, 25 क्वेश्चन मैथ के आ जाएंगे, और 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आ जाएंगे। इस तरह से पहला तो आपको जनरल टेस्ट होगा, उसके बाद उनका आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। आई थिंक ये इसका क्राइटेरिया रहेगा। इसके अंदर उन्होंने और ज़्यादा सच एक्सप्लेन नहीं किया है। अब जो मेन चीज़ है अपन उस पर बात करते हैं भाइयों, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट, ठीक है। ये देखो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट, इसके अंदर सीजीएचएस की स्कीम लिखी हुई है, मैं, ठीक है। यानी कि आपका जो कार्ड बनेगा एमओएच, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कार्ड बनेगा आपका। 18 से 30 साल लास्ट एज, मतलब कि हायर एज इसकी कितनी कितनी दी हुई है, 30 ईयर से ज़्यादा वाले इसको फॉर्म को नहीं भर सकते। लेवल 7, यानी कि सैलरी वही 80,000 प्लस जाएगी। हायर सेकेंडरी, यानी कि इसके अंदर लिखा हुआ हायर सेकेंडरी, लेकिन 10+2 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपने बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम किया हुआ तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अभी देखो एससी की 14 पोस्ट हैं, एसटी की 8 पोस्ट हैं, ओबीसी की 24 पोस्ट है, यूआर की 49 है, और ईडब्ल्यूएस की 12, यानी कि टोटल देखा जाए तो 107 पोस्ट है। अब आप कहोगे सर ये तो 107 ही, बाकी आप कह रहे थे और पोस्ट कहाँ है। ये देख लो आप, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ एएनएम की पोस्ट दी हुई है, इसके अंदर भी हायर सेकेंडरी दी हुई है, लेकिन इसके अंदर और डिटेलिंग आगे आ जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा। इसके अंदर देखो एससी की 1 पोस्ट दी है, एससी एसटी ओबीसी और यूआर की 2 पोस्ट दी हुई, यानी टोटल पोस्ट एएनएम की भी 3 पोस्ट है। अब आप कहोगे सर और नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट, ये देखो और नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट, जिसके अंदर मेट्रिकुलेशन 10 रखा गया है। इसका क्या डेटा रहेगा, जैसे ही पूरा अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग की भी पोस्ट है इसके अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर ये देखो कितनी है, टोटल 8 पोस्ट ये भी हैं इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर क्या है, नर्सिंग ऑफिसर के अंदर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ, ये इस तरह का कुछ क्राइटेरिया रहेगा। इसके अंदर और भी हैं पोस्ट, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। आई थिंक नहीं, बस इतनी है, और शायद एक आध जगह और पोस्ट होंगी। तो ये सारी पोस्ट हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, और मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर। इसके अंदर जो एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, एससी और एसटी वालों के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी वालों के लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, जो हमेशा होता है। इज़ दैट क्लियर। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। और इसकी जो एग्ज़ाम
और जो एग्ज़ाम की फ़ीस रहेगी वो आपकी 100 रुपये रहेगी, ठीक है। और लगी SC, ST और वुमेन के और PWD के लिए ये फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इज़ दैट क्लियर? आपको मैंने बता ही दिया, 100 नंबर का पेपर, वो 100 क्वेश्चन का पेपर होगा और मार्क्स का रहेगा 200 मार्क्स का पेपर रहेगा, यानी एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क रहेंगे और 60 मिनट का पेपर रहेगा, यानी कि 1 आवर का पेपर रहेगा। और उसके अलावा अगर मैं बताऊँ तो 0.5 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। बाकी नेगेटिव मार्किंग मैं पूरा बता दूंगा, आई थिंक जितना मुझे लग रहा है 0.5 रहता है इसके अंदर, ठीक है। बाकी मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा जैसे इसके अंदर पूरा एग्जैक्टली चीज़ें आएंगी। इज़ दैट क्लियर गाइज? और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी बस इसी तरह चैनल पर बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।